मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगनर के 6th लेक्चर में जो स्पेशली डिजाइन है फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए। हमने अपने 4th लेक्चर में न्यूमेरिक डाटा टाइप को डिस्कस किया था, जिसमें इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोटिंग पॉइंट को हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर लिया था। इसी तरह लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग को, और अब लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिस्ट और टपल को। ये तमाम चीजें पाइथन की डाटा टाइप है। डाटा टाइप को आप एक दफा अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये आपको एडवांस तक हेल्प करेगा। देखिए, हमने कहा था आपसे लेक्चर नंबर 4 और 5 में भी कि सीक्वेंस डाटा टाइप क्या होती है। तो सीक्वेंस डाटा टाइप को अगर मैं रिकॉल करूं तो हर एलिमेंट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एक ऑर्डर में अरेंज है। अच्छा, यूं समझ लीजिएगा कि पहले जो ऑर्डर में अरेंज है वो है 0, फिर 1 2 3, तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। तो ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को फॉलो कर रहा होता है, जो हमेशा n-1 कंसीडर होता है। n-1 का मतलब यह है कि अगर हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ आइटम 10 है जो आपको नजर आ रहा है, तो पाइथन को वो 9 नजर आएगा, इसलिए हम कहते हैं n-1। और 9 नजर आने का रीजन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि पाइथन 0 से कंसीडर करता है इंडेक्स नंबर को, इसलिए पाइथन के लिए हमेशा लेंथ जो होगी वो आइटम की n-1 होगी। तो चले अब आज हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट। हम देखेंगे कि लिस्ट डाटा टाइप क्या है, और अभी जिस तरह मैंने आपको बताया सीक्वेंस डाटा टाइप क्या है, तो ये मैं पहले ही बता चुका था। लिस्ट डाटा टाइप क्या होता है, देखें बड़ा आसान सा है आज का लेक्चर भी। लिस्ट एक हमारे पास, जिस तरह हमने यहाँ पर एक लिखा है कि डाटा टाइप अलाउज स्टोरिंग मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। आपने देखा कि हम एक वेरिएबल को कंसीडर करते हैं कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए। अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं आपके पास और सिंगल वेरिएबल से आप उसको स्टोर करवा रहे हैं, रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ लिस्ट डाटा टाइप की तरफ चले जाएंगे। तो आपने देखा सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डाटा को स्टोर कर रहे हैं, तो वो क्या है, लिस्ट है। अब लिस्ट ऑर्डर्ड हो सकती है, म्यूटेबल। ऑर्डर्ड का मतलब यह है कि जिस तरह मैंने आपसे बताया, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कहां प्लेस होगा, इंडेक्स नंबर 0 पे, इसी तरह सेकंड इंडेक्स नंबर 1 पे, और लास्ट n-1 में। अब ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, एडिटेबल, यानी जिसको मैं एडिट कर दूं, चेंज कर दूं, तो लिस्ट को चेंज किया जा सकता है, यानी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है ये। और इसके साथ साथ यहां पर हमने एक चीज देखी, हेट्रोजीनियस। देखें, हेट्रोजीनियस डाटा टाइप, इसको समझने से पहले आप होमोजीनियस डाटा टाइप को समझ लें। होमोजीनियस डाटा टाइप, इसका मतलब यह है कि एक तरह का डाटा, जैसे अगर मैं कहता हूं इंटीजर डाटा है, फ्लोट डाटा है, या फिर स्ट्रिंग डाटा है, तो एक ही टाइप का अगर तमाम के तमाम आइटम है, मैं ये 2-3 दफा एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं आइटम, तो आइटम को समझ लीजिए लिस्ट के अंदर जो भी मैं एलिमेंट डाल रहा हूं, लिस्ट के अंदर जो वैल्यू डाल रहा हूं, उसको हम आइटम कहते हैं पाइथन में। तो इसका मतलब यह है कि जब भी मैं आइटम का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि लिस्ट के अंदर है, वो एलिमेंट जो लिस्ट के अंदर है, यानी वो आइटम जो लिस्ट के अंदर मौजूद है। अगर एक जैसा आइटम तमाम के तमाम एक जैसा डाटा टाइप का है, तो यह होमोजीनियस डाटा टाइप। इसका अपोजिट टर्म होती है हेट्रोजीनियस डाटा टाइप। हेट्रोजीनियस डाटा टाइप, मल्टीपल डाटा टाइप एक लिस्ट में पॉसिबल है। एक जगह अगर मैं मल्टीपल डाटा टाइप रख रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो हेट्रोजीनियस डाटा टाइप है। तो लिस्ट हेट्रोजीनियस डाटा टाइप स्टोर करती है, सपोर्ट करती है। इसका मतलब यह हुआ, आप लास्ट लाइन में आप देखें, कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। मींस के एक ही लिस्ट के अंदर मैं इंटीजर भी रख सकता हूं, फ्लोट भी रख सकता हूं, स्ट्रिंग भी रख सकता हूं, और इटसेल्फ मैं उसके अंदर एक लिस्ट को भी डाल सकता हूं, यानी लिस्ट विद इन अ लिस्ट भी हो सकती है। और इंडेक्स बेस्ड, 0 इंडेक्स बेस्ड, ये मैं हमेशा बता चुका हूं, जो भी आपके पास चाहे वो स्ट्रिंग हो। अच्छा देखिए, आपके पास सीक्वेंस डाटा टाइप की बात कर रहा हूं ना, तो सीक्वेंस डाटा टाइप चाहे वो टपल हो, स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, हमेशा स्टार्ट होंगे इंडेक्स नंबर 0 से। ठीक है। और इसी तरह से मैंने आप लोगों को जो लेक्चर नंबर 4 और 5 में बताया कि कॉन्केटिनेशन, यानी दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, दो एलिमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं हम, तो ये पॉसिबल है बिल्कुल भी। अच्छा, यूं समझ लीजिए कि जो कुछ मैंने ऑपरेशन आपको स्ट्रिंग के लिए करवाए, वो तमाम के तमाम ऑपरेशन आप लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। आपके पास लिस्ट की पहचान ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है, ये लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर आइटम है। तो बस लिस्ट की पहचान क्या हो गई, आप नीचे देखें, एक एग्जाम्पल है, माई लिस्ट 1 इंटीजर है यकीनन, हेलो जो कि ये डबल कोटेशन मार्क के साथ है, तो ये आपके पास स्ट्रिंग है। इसी तरह 3.14 फ्लोटिंग पॉइंट, ट्रू बूलियन है, और फिर आपके पास 5 6 7 ये इटसेल्फ एक
लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल आपके सामने आ गई। चलें आप ये देखें, मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक चीज रखी है कि हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो लिस्ट मौजूद हैं। मैं अगर इसको प्रिंट करवाना चाहूँ लिस्ट को, तो मैं कहूँगा प्रिंट लिस्ट 1, तो ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट 1 को प्रिंट कर देगा। आप आउटपुट देख सकते हैं। सिमिलरली आप अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं फर्स्ट इंडेक्स को, यानी 0 इंडेक्स, मैं कह रहा हूं उसको फर्स्ट इंडेक्स, पाइथन के लिहाज से वो पहला इंडेक्स 0 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा प्रिंट करवा दो लिस्ट 1 के इंडेक्स 0 को। तो इंडेक्स 0 क्या है आप देखें, यानी पहला आइटम ABCD, ये एक स्ट्रिंग जो दिया हुआ है, ये फर्स्ट आइटम है, ये पूरा के पूरा प्रिंट हो जाएगा। आप देख लीजिए ABCD आउटपुट है। सिमिलरली आप अगर स्लाइस कर रहे हैं लिस्ट 1 को, कहां से, 1 से लेकर 3 तक, तो देखें 3 नहीं है, n-1 है, यानी 1 से 2 तक। अब देखें 1 क्या है, यहां पर ये 0 है, फिर 1 है आपके पास 7, 8, 6, और 2 क्या है 2.23, 3 का मतलब n-1, ठीक है, n क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया, n-1 2 हो जाएगा। तो स्टार्ट हुआ है ये 1 से लेकर 2 तक स्लाइस करना है, तो ये है आपके पास 1 और 2 है, तो 7, 8, 6 और 2.23 ये आपको इस पूरी लिस्ट में से स्लाइस करके बाहर दे देगा। तो ये इसी तरह से मैंने प्रिंट करवा दिया लिस्ट 1 को, स्टार्ट करो 2 से और एंड लेस है, इसका मतलब मैंने एंडिंग पॉइंट नहीं दी, तो ये कहां तक कर देगा, कंप्लीट। तो 2, 0, 1 और 2, इसका मतलब यहां से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, एंड तक, 70.2 तक। देख सकते हैं आप लोग आउटपुट इसका। सिमिलरली इसी तरह से आप देखें, मैंने लिस्ट 2 को एस्टेरिक 2 कर दिया, इसका मतलब 2 टाइम मैं चाह रहा हूं कि ये लिस्ट प्रिंट हो जाए। आप देखें लिस्ट 2 टाइम प्रिंट हो गई है। और सिमिलरली आप अगर देखना चाहते हैं तो मैंने दोनों लिस्ट के दरमियान कॉन्केटिनेशन का साइन इस्तेमाल कर लिया, ये दोनों लिस्ट को कॉन्केटिनेट कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा, आपके सामने मौजूद है। तो आपने देखा कि स्ट्रिंग के सारे ऑपरेशन यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं। अच्छा देखें, अगर आपको लिस्ट समझ में आ गया कि लिस्ट क्या है, लिस्ट की एक सिंपल पहचान जो है वो ये है कि आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। आप इसको किसी भी वेरिएबल से, वैलिड वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब आ जाएं दूसरा टपल। तो ये लिस्ट और टपल ये दोनों बहुत इस्तेमाल हो रहे होते हैं पाइथन के अंदर, और दोनों को मैं और आसान कर दूं आपके लिए, आज का लेक्चर बड़ा ही आसान हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। देखें, जो कुछ आपने लिस्ट में पढ़ा वो तमाम के तमाम फीचर टपल के भी हैं, ठीक है, और आसान कर देता हूं उसको, लिस्ट के तमाम ऑपरेशन, तमाम फीचर, जो कुछ आपने पढ़ा वो सब कुछ टपल भी है। तो भाई फिर टपल नाम क्यों दे दिया? हाँ, इसकी एक पहचान है और वो ये है कि हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको राउंड ब्रैकेट से, स्मॉल ब्रैकेट से। आप देख सकते हैं ये राउंड ब्रैकेट लिखा हुआ है और ये जो है राउंड ब्रैकेट ये टपल को शो कर रहा है। तो भाई ये राउंड ब्रैकेट लिखा जा रहा है टपल का, कुछ तो कॉन्सेप्ट अलग होगा भाई, एक कॉन्सेप्ट अलग है और वो ये है कि टपल को में जो भी आइटम है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम टपल के अंदर डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। किस तरह से? सेम वैल्यू कैन अपीयर मल्टीपल टाइम, मगर अगर मैं चाहूंगा कि इसको मैं इस तरह से डुप्लीकेट कर दूं कि मेरे पास ओरिजिनल टपल की लिस्ट है और मैं दूसरी बना दूं टपल की लिस्ट जो कि चेंज करके बना दूं, तो चेंज इस तरह से पॉसिबल नहीं है। यानी मैं जाऊं और टपल के अंदर एलिमेंट 2 को रिप्लेस कर दूं, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे टपल ने काम क्या किया, इम्यूटेबल है, कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसका मतलब है कि इसमें एडिशन नहीं कर सकते, इसमें कोई रिमूविंग, आप कोई पार्ट आइटम का रिमूव नहीं कर सकते, रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते इसके अंदर, और आसान कर दें कि इम्यूटेबल है, यानी इसको चेंज नहीं कर सकते। तो लिस्ट चेंज कर सकते हैं और आप टपल को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखें, मैं आपको और आसान कर देता हूं, आप अगर बैंक में अकाउंट बना रहे हैं और आपका अकाउंट में आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है और वो लिस्ट में दी हुई है, इसका मतलब है कि कहीं पे भी जाके किसी भी ब्रांच में वो चेंज हो जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिजास्टर होगा, ठीक है। तो वहां पर अगर टपल है और आपकी मास्टर फाइल टपल बनी हुई, तो वो दूसरी जगह पर आप उसके अंदर जाकर आइटम को चेंज नहीं कर पा रहे, तो अब आपकी समझ में आना शुरू होगा कि टपल का कहां कहां पर बेनिफिट निकल सकते हैं, कहां कहां पर इसको हम यूज कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें टपल की और लिस्ट की सेम है, मुझे रिपीट करना बिल्कुल भी यहाँ पर कोई शौक नहीं कि मैं रिपीट करता रहा हूं, बस आप एग्जाम्पल देख लें। मैंने आपको लिस्ट की एग्जाम्पल दी थी, अब यहाँ टपल की एग्जाम्पल देख लें आप। तो ये मैंने दे दिया है आपको, एक टपल है कंप्यूटर प्रोग्राम और जो भी हेट्रोजीनियस
हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि आप टपल के अंदर डिफरेंट किस्म के डाटा टाइप को डाल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे लिस्ट के अंदर। तो देखिए, आप अगर दोनों के दरमियान मैं डिफरेंस देखूं तो बड़ा आसान सा डिफरेंस है। अच्छा, ये क्या क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि ये आइटम 0 लोकेशन पर है, यानी इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, इंडेक्स 0 1 2 3 है। ऑर्डर्ड, दोनों ऑर्डर्ड है। अनचेंजेबल, टपल अनचेंजेबल है, जबकि लिस्ट क्या है? चेंजेबल है, लिस्ट के अंदर चेंजिंग पॉसिबल है। हेट्रोजीनियस बता चुका हूं, ये भी हेट्रोजीनियस है। कंटेन डुप्लीकेट, अच्छा डुप्लीकेट, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अलाउज डुप्लीकेट डाटा, लेकिन डाटा का डुप्लीकेट किस तरह का? ये नहीं है कि आप डाटा के अंदर कोई चेंजिंग करके, कोई चीज एडिट करके, कोई चीज रिप्लेस करके आप उसको डुप्लीकेट बनाए, ये परमिशन आपको टपल नहीं देगा। तो यहां पर हमने देखा, अब यहां पर हम चाहेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस के लिए अभी चूंकि आप लोग बिगनर हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन जीडीबी पर आप लोगों को काम करवा रहा हूं, और क्योंकि ये एक अच्छी और आसान इन्वायरमेंट है, आप सुकून से इस पर काम कर सकते हैं। यहाँ से मैं इन्वायरमेंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ पाइथन, और यहाँ पर मैं, आप देखें इस दफ़ा मैंने जो है वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट को वाइट कर लिया है, कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो। देखिए, वैसे भी मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि आप लोग जो है वो कोशिश करें मोबाइल पर लेक्चर को ना पढ़ें, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। आप डेस्कटॉप या लैपटॉप रखें ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए। चलिए, मैं आपको एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं। देखिए, मैं बनाता हूं माई लिस्ट, मैं कोई भी वेरिएबल रख सकता हूं। मैंने माई लिस्ट बनाया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक लिस्ट बनाने जा रहा हूं। अब लिस्ट कैसे पता चल रही है? ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर देखिए मैं लिख देता हूं, लेट सपोज मैंने लिख दिया कराची, ठीक है, और दूसरा मैं बना देता हूं और मैं यहां लिख देता हूं दिल्ली, और मैं तीसरा यहां पर एक ढाका लिख दिया मैंने। अब ये मेरे पास एक लिस्ट बन चुकी है। तो मैं लिस्ट को अगर कहता हूं मुझे लिस्ट को प्रिंट करवाना है, तो मैं कहता हूं प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाना है? प्रिंट करवाओ के माई लिस्ट को। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, माई लिस्ट। अब ये क्या होगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट, आप देखें आपके पास आउटपुट आ गया। ये मेरे पास एक लिस्ट है जो कि प्रिंट हो गई। अब इस लिस्ट के अंदर अगर मैं कोई चीज एडिट करना चाहूं, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि क्या चीज चेंज करना है, मैं चेंज करवाना चाह रहा हूं, सपोज करें कि प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो, बल्कि प्रिंट तो मैं करवा चुका हूं, मैं कर देता हूं माई लिस्ट के इंडेक्स नंबर 1 को चेंज कर दो, और चेंज करके इंडेक्स नंबर 1 पे दिल्ली है, लेट सपोज लाहौर कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने कहा कि इंडेक्स नंबर 1 को जाओ और चेंज कर दो, और अब मैंने कहा वापस प्रिंट करवाओ, क्या प्रिंट करवा दो, और प्रिंट करवा दो तुम माई लिस्ट को। तो अब आप देखें इंडेक्स नंबर 1, पहले तो मुझे आप बताएं इंडेक्स नंबर 1 क्या है? यहाँ पर 0 और 1 दिल्ली। तो दिल्ली की जगह पर आप देखें पहले ओरिजिनल प्रिंट हुआ, और नेक्स्ट जो मैंने चेंज किया कि इंडेक्स नंबर 1 पे जहां दिल्ली लिखा हुआ था वहां लाहौर कर दो। अब देखें आप, नई लिस्ट में लाहौर हो गया, ठीक है। अब मैं यहां से आकर वो सारे ऑपरेशन कर सकता हूं जो स्ट्रिंग पे मैंने इससे पहले आपको सिखाए। लेकिन अगर सपोज करें यहां पर मैं इसको, अब आप देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं, मैंने सिंपली ब्रैकेट को चेंज कर दिया, और अब ये ब्रैकेट चेंज होने से अब ये क्या बन गया? टपल। देखिए, मैं लिस्ट, माई लिस्ट लिखा हुआ है, ये वेरिएबल है, आप वेरिएबल कुछ भी लिख दें, लेकिन वेरिएबल हमेशा कुछ ना कुछ इसके अंदर लॉजिक होनी चाहिए। तो माई लिस्ट और ये टपल है, बिल्कुल काम चलेगा, लेकिन इलॉजिकल चीज है कि मैं लिख रहा हूं लिस्ट और बना रहा हूं टपल। तो मैं माई, इसको मैं टपल कर दिया, ठीक है। मैंने कहा ना, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ना होता है, लेकिन मैंने लिख दिया लॉजिकल। अब देखिए माई टपल, अगर मैंने इसको सेम यहां पर माई लिस्ट की जगह अगर मैं माई टपल, आप देखें सेकंड पे ये कर देता हूं, और इसको मैं अभी टच नहीं करना चाह रहा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कमेंट बना दिया। तो अब देखें ये माई टपल जो मैंने लिखा है, ये माई टपल आपके पास आ जाएगा। ये इस वक्त क्या है? टपल है। अच्छा, टपल के बारे में हमने आपको बताया कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ इसका? कि अब मैं जाता हूं और जाके मैंने कहा कि माई टपल के अंदर तुम चेंजिंग कर दो, और अब यहां पर मैं माई टपल के, सपोज करें इंडेक्स नंबर 1 ही के अंदर मैं वापस चाह रहा हूं कि मुझे लाहौर मिल जाए, ठीक है। अब देखें आप, मैंने
टपल के अंदर जाके चेंजिंग की है, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि टपल के अंदर चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इसको 1 करता हूं और अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो मैं कहता हूं प्रिंट कर दो। अब क्या प्रिंट करो? माई टपल। तो देखिए मैंने यही इसी लाइन नंबर 3 के अंदर एरर कर चुका हूं। क्या एरर है? टपल के अंदर जाके चेंजिंग कर रहा हूं जो कि पॉसिबल नहीं है। एरर देना चाहिए इसको। चलाकर देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, किस तरह का टपल एरर दे रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर मैं टपल के अंदर चेंजिंग कर रहा हूं तो वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो चलें, मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मैं टपल के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता। तो अब ये देखें, अगर मैं इसको यहां से, मेरे पास माई टपल है और मैं एक बना देता हूं सेकंड माई, और इसका नाम लिख देता हूं माई लिस्ट। ठीक है, माई लिस्ट। और इस माई लिस्ट के अंदर मैं कर देता हूं एक लिख देता हूं मैं पाकिस्तान, और सेकंड मैं लिख देता हूं इंडिया, और थर्ड में जाकर मैं लिख देता हूं बांग्लादेश। ठीक है। अब देखें, क्या मैं टपल को और लिस्ट को के दरमियान कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं? चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूं प्रिंट करवाओ। ठीक है, क्या प्रिंट करवाओ भाई? मैं कहता हूं माई लिस्ट के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तुम इंटीग्रेशन का, यानी कॉन्केटिनेट करना है किसको? माई टपल। अब टपल और लिस्ट को ऐड करवा सकता हूं, जाहिर सी बात है मैं कोई चीज चेंज तो नहीं कर रहा ना, मैं तो ओरिजिनल चीजें, तो बिल्कुल इसको एरर नहीं देना चाहिए, ऐड करना चाहिए। बिल्कुल सही है, आप देखें ऐड कर रहा है, ये ऐड करवा सकता हूं मैं। और मैं चाहूं तो मैं यहां पर यह भी बता सकता हूं कि मुझे प्रिंट करवाओ और माई टपल के अंदर तुम आइटम नंबर 0 कराची है 1 2 2 2 डिस्प्ले कर दो। तो क्या डिस्प्ले करेगा? बिल्कुल ये डिस्प्ले करेगा। क्या है? 2 इस वक्त ढाका है, आप देखें ढाका आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरह के बेसिक ऑपरेशन बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं। टपल के अंदर आप कॉन्केटिनेशन का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं और भी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करें। मैंने तो आपको सिर्फ एक आइडिया हल्का सा दिया है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको होम असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूं, और ये लाजमी तौर पर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन जीडीपी पर। देखिए मैं आप लोगों के साथ चलता हूं और चेक करते हैं हम लोग कि क्रिएटिंग अ लिस्ट, बिल्कुल एक लिस्ट है और आपने उसको क्रिएट कर दिया। आप देखेंगे इसी तरह से आपने एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट रखी है, बिल्कुल इसको भी आप नेस्टेड लिस्ट कह लीजिए, और इसको आप एग्जीक्यूट करवाएं। क्रिएटिंग अ टपल ऑफ फ्रूट्स आपने बना दिया है, अब इसको आप प्रिंट करवाएं। फर्स्ट एलिमेंट, इसी तरह से -1 लास्ट एलिमेंट है, इसको एग्जीक्यूट करवाएं। और चेंजिंग द सेकंड एलिमेंट को चेंज करना है आपने फ्रूट 1 के अंदर, चूंकि ये लिस्ट है, यहाँ मैंगो कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब आप जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो चेंज हो जाएगा। टपल के अंदर जाके आप फर्स्ट को चेंज करवा रहे हैं, नहीं ये चेंज नहीं होगा, ये एरर दे देगा। इसी तरह से आप जाएं और जाकर आपने लिस्ट के अंदर फ्रूट 0, यानी कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को या फर्स्ट आइटम को एक्सेस किया, बिल्कुल एप्पल आ जाएगा। -1 याद आया आपको, मैंने बताया था लास्ट एलिमेंट लास्ट आइटम -1 से शो होगा। इसी तरह से फ्रूट 0 फर्स्ट आपका टपल इस वक्त क्या था? एप्पल। -1 लास्ट एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। फाइंडिंग द लेंथ, बिल्कुल लेंथ का आपने एक फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, दोनों के साथ आप कर सकते हैं इस्तेमाल। इसी तरह से आप कंबाइन करें टू लिस्ट को। तो यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो मुझे दीजिए इजाजत, लेक्चर नंबर 7 में मिलेंगे।